अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीटल सर्कुलेशन इन यूट्रस, यानी जब बेबी जो फीटस है वो यूट्रस में प्रेजेंट होता है उस दौरान उसकी सर्कुलेशन किस तरह से होती है उसको हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। ओके, सो फीटल सर्कुलेशन डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू न्यूबॉर्न बेबी, यानी फीटस हम किसको बोलते हैं जब बेबी यूट्रस के अंदर प्रेजेंट होता है, और बेबी या फिर इन्फेंट हम किसको बोलते हैं जब वो डिलीवर हो जाता है उसके बाद हम उसको फीटस नहीं बोलते, उसके बाद हम उसको इन्फेंट बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो डिफरेंट होती है। किस तरह से डिफरेंट होती है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। ओके, सो फीटस की सर्कुलेशन में जो प्लेसेंटा है इट इज़ अ लाइफ लाइन बिटवीन मदर एंड बेबी। अब ये इस लाइन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, इसका सिंपली मतलब ये है कि जब फीटस यूट्रस में प्रेजेंट होता है उस दौरान वो अपने लंग्स को यूज़ नहीं करता, और हमें पता है कि लंग्स का क्या काम है। उनका काम ये है कि वो सिंपली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करते हैं, उसमें ऑक्सीजन को ऐड करते हैं जिसके बाद वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। लेकिन जब फीटस यूट्रस में है उस दौरान वो अपने लंग्स को यूज़ नहीं कर रहा, तो इसका काम अब कौन करेगा। तो ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड करने के लिए यहाँ पर वर्क करती है प्लेसेंटा। ठीक है, तो इसीलिए प्लेसेंटा को लाइफ लाइन कहा गया है बिटवीन मदर एंड बेबी, क्योंकि जो प्लेसेंटा है ये काम करती है लाइक टेम्पररी लंग्स। जब बच्चा फिटस जो है वो यूट्रस में प्रेजेंट होता है उस दौरान प्लेसेंटा टेम्पररी लंग्स के तौर पे काम करती है, और इसका काम क्या है, सिंपली फीटस की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करती है। अब किस तरह से करती है, सिंपली प्लेसेंटा की तरफ तीन वेसल्स आती हैं जिसमें दो अम्बलाइकल आर्टरीज होती हैं और उसके अलावा वन अम्बलाइकल वीन होती है। ठीक है, अब यहाँ से जो दो अम्बलाइकल आर्टरीज हैं ये ब्लड और फीटस के वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेके आती है प्लेसेंटा में, और उसके बाद प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड करके जाती है, यानी जो प्लेसेंटा है वो उसको, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ऑक्सीजनेटेड करता है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक अम्बलाइकल वीन के थ्रू फीटस की बॉडी में जाता है। ओके, तो यहाँ पर ब्लड कहाँ पर आया है, ऑक्सीजनेटेड होकर अम्बलाइकल वीन में आया है। ओके, उसके बाद कहाँ जाएगा, आगे डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम को देखें तो ये नीचे वाली अम्बलाइकल आर्टरीज हैं जो बेबी के बॉडी की जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके आ रही है प्लेसेंटा की तरफ। उसके बाद ऊपर आप देख रहे हैं अम्बलाइकल वीन जो प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है फीटस की बॉडी में। ओके, अब ये अम्बलाइकल वीन ऊपर जाएगी कहाँ, लिवर में। ओके, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं डक्टस विनोसिस। अब इस डक्टस विनोसिस का क्या मतलब हुआ, सिंपली जो अम्बलाइकल वीन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम प्लेसेंटा, और उसके बाद ये पास करती है फ्रॉम लीवर। लीवर से पास होती है जब, तब थोड़ा सा जो ब्लड है वो लीवर को मिलता है। उसके बाद जो दूसरा ब्लड है वो शंट होता है इन्फीरियर वेना केवा में बाय द हेल्प ऑफ डक्टस विनोसिस। डक्टस विनोसिस की मदद से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर में से शंट होकर इन्फीरियर वेना केवा में जाता है, और हमें पता है कि जो इन्फीरियर वेना केवा है वो ब्लड को हार्ट के राइट एट्रियम में ले जाती है। ओके, यहाँ इस डायग्राम में मज़ीद देखें, क्लियर हो जाएगा। ये अम्बलाइकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है लीवर में, लीवर के बाद डक्टस विनोसिस की मदद से जो ब्लड है वो शंट हो रहा है इन्फीरियर वेना केवा में। उसके बाद इन्फीरियर वेना केवा ऊपर राइट एट्रियम में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ब्लड राइट एट्रियम में आ गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ऊपर देखते हैं। सो ब्लड गोज फ्रॉम इन्फीरियर वेना केवा टू राइट एट्रियम एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा। अब यहाँ पर इस बात का क्या मतलब हुआ, सिंपली अगर हम नॉर्मली बात करें तो जो हमारी हार्ट होती है उसमें राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फ्रॉम सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है फीटस की। ठीक है, तो जो इन्फीरियर वेना केवा है वो तो प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है राइट एट्रियम में, यहाँ तक तो बात क्लियर हो रही है। लेकिन अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर है सुपीरियर वेना केवा। अब ऊपर तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है, तो वहाँ से जाहिर सी बात है जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ही आएगा। तो
यहाँ पर दोनों ब्लड मिक्स हो जाएंगे, ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड यहाँ पर मिक्स हो जाएंगे इस एरिया में। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर ये आप देख रहे हैं फोरामेन ओवेल। अब ये फोरामेन ओवेल क्या है, बेसिकली फोरामेन ओवेल ये एक होल है जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन एट्रियम, राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक होल प्रेजेंट होता है, उस होल को हम बोलते हैं फोरामेन ओवेल। अब इससे क्या होता है, इससे सिंपली जो राइट एट्रियम में ब्लड आया है वो शंट होता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। जब ये लेफ्ट एट्रियम में शंट होता है, उसके बाद ये जो ब्लड है वो लंग्स के तरफ नहीं जाता, ब्लड बाईपासेस द लंग्स। अब क्यों, बिकॉज ऑलरेडी जो ब्लड है वो प्लेसेंटा, मदर की प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड हो गया है, तो अब क्या ज़रूरत है इस ब्लड को लंग्स में जाने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर जो ब्लड है वो लंग्स के पास नहीं जाएगा। ओके, देन हाउ कैन ब्लड बी शंटेड फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम। अब यहाँ पर सवाल ये ओरिजिनेट हो रहा है कि जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के तरफ किस तरह से शंट हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जो हार्ट का लेफ्ट चैम्बर होता है उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है और जो राइट चैम्बर है उसमें प्रेशर कम होता है। तो क्या होना चाहिए कि जो लेफ़्ट वाला है वहाँ से ब्लड शंट होना चाहिए लेफ़्ट में, सॉरी राइट में। ओके, लेकिन यहाँ पर फीटस में क्या हो रहा है, फीटस में ब्लड की शंटिंग हो रही है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एट्रियम। ओके, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंसेस। प्रेशर डिफरेंसेस क्यों, हमें पता है जहाँ हाई रेजिस्टेंस होती है वहाँ से ब्लड जो है वो फ्लो करता है टू द लो रेजिस्टेंस। ओके, सो ब्लड फ्लो फ्रॉम हाई रेजिस्टेंस टू लो रेजिस्टेंस। और उसके अलावा लंग्स की अगर हम बात करें तो दीज आर हाई रेजिस्टेंस फ्रॉम ऑल द फ्लूइड, जो भी फ्लूइड्स हैं उनसे जो लंग्स है वो हाई रेजिस्टेंस है, तो लंग्स की तरफ ब्लड नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो ब्लड है वो प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड हो गया है, इसीलिए लंग्स क्या है, लंग्स ऑलरेडी हाई रेजिस्टेंस है फ्रॉम ऑल द फ्लूइड, दैट्स वाई जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ नहीं जाएगा। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद है डक्टस आर्टरियोसिस। ये एक दूसरी पॉइंट है जिससे मज़ीद आपको क्लियर होगा कि जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ क्यों नहीं जा रहा। अब पहले हमने डिस्कस किया फोरामेन ओवेल, ये होल था किसके बीच में, दो एट्रियम के बीच में। अब डक्टस आर्टरियोसिस ये भी एक होल है, लेकिन ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये होल पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में प्रेजेंट होता है, जहाँ से जो ब्लड है वो शंट होता है फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी इनटू द एओर्टा बाय द डक्टस आर्टरियोसिस। अब इस डायग्राम को देखें तो हाँ, सिंपली क्या होता है कि जो राइट एट्रियम है वहाँ से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा। ओके, राइट वेंट्रिकल में आने के बाद जो ब्लड है वो सिंपली पल्मोनरी वीन में जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, लेकिन जो ब्लड है वो पहले से ऑक्सीजनेटेड है, तो जब वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा लंग्स की तरफ, तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, होल प्रेजेंट है जो कि उसको कनेक्ट कर रहा है एओर्टा से। तो यहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, एओर्टा में जाएगा, ना कि लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाएगा लेकिन थोड़ा सा जाएगा, क्योंकि लंग्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए होती है, उसके पास जाएगा लेकिन थोड़ा जाएगा, क्योंकि बीच में क्या है, होल है जो कि कनेक्ट कर रहा है एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी को, जिससे क्या है कि जो ब्लड है वो एओर्टा में चला जाएगा और एओर्टा में शंट होने के बाद ऑल ओवर द बॉडी में चला जाएगा। ओके, so the mixed blood is now in the aorta and being pushed out to oxygenated blood fetus। जो aorta है अब इसमें मिक्स ब्लड आ गया है और उसके बाद जो फीटस है ये पूरी बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फ्रॉम द एओर्टा, क्योंकि एओर्टा का काम ही क्या है, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना। देन ब्लड गोज बैक टू द प्लेसेंटा टू गेट ऑक्सीजनेटेड अगेन। यहाँ तक इसका हो गया पूरा, क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो फीटस को मिल गया और अगेन ये डी ऑक्सीजनेटेड हो गया, तो अगेन ये ऑक्सीजनेटेड होने के लिए प्लेसेंटा में जाएगा। ओके, उसके बाद ये वही प्रोसेस स्टार्ट होगा। सो दिस वाज द होल कंसेप्ट अबाउट फीटल सर्कुलेशन इन यूट्रस। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, लास्ट में आपको ये भी क्लियर होने चाहिए शंट्स।
एक था डक्टस विनोसिस। डक्टस विनोसिस से क्या हो रहा था कि जो ब्लड था वो लीवर से शंट हो रहा था राइट एट्रियम में। उसके बाद फोरामिन ओवेल था जो कि दोनों एट्रियम्स के बीच में प्रेजेंट था। और उसके बाद था डक्टस आर्टरियोसिस जो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में प्रेजेंट था, उनको कनेक्ट कर रहा था। ओके, आई होप कि आपको इससे क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।